देख रहे हैं सीके न्यूज भारत। तो आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रेस विज्ञप्ति फर्रुखाबाद। संभावित बाढ़ से निपटने हेतु सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूर्ण करें। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाटर की अध्यक्षता में जनपद में संभावित बाढ़ की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु तैयारियां की गई। कार्य योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, सिंचाई, लोक निर्माण, विद्युत, पंचायती राज, आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सहभागिता करते हुए विभागवार तैयारियों की जानकारी प्रस्तुत की। इस बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि मानसून एवं संभावित बाढ़ को दृष्टिगत रखते हुए सभी विभाग अपनी पूर्व तैयारियां समय से पूर्ण कर लें और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए समन्वित कार्य योजना के अनुरूप कार्य करें। उन्होंने निर्देश दिए कि बाढ़ से संबंधित सभी आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और उनके संचालन एवं उपयोग की नियमित समीक्षा भी की जाए। राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि राहत सामग्री, खाद्य पैकेट, लाइफ जैकेट, नाव, तटबंध सुरक्षा सामग्री और अन्य आवश्यक उपकरणों को पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इन संसाधनों को नियमित सत्यापन एवं रखरखाव भी किया जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका तत्काल उपयोग किया जा सके। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रात्रिकालीन राहत एवं बचाव कार्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पर्याप्त संख्या में सर्च लाइट, नाव एवं अन्य तकनीकी उपकरण तैयार रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा की स्थिति में समय पर की गई कार्रवाई जनहानि एवं संपत्ति के नुकसान को न्यूनतम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए सभी संसाधन पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में भी उपलब्ध रहें। जनपद स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि नियंत्रण कक्ष को 24/7 सक्रिय रखा जाए तथा प्राप्त होने वाली प्रत्येक सूचना पर तत्काल कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने नियंत्रण कक्ष और क्षेत्रीय स्तर पर तैनात कर्मियों के मध्य सतत संपर्क और समन्वय बनाने के लिए विशेष बल दिया। संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बाढ़ चौकियों की स्थापना और उनके प्रभावी संचालन के भी निर्देश दिए। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी बाढ़ शरणालयों को तत्काल सक्रिय करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्देशित किया कि शरणालयों में भोजन, पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, शौचालय और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था पहले से ही सुनिश्चित रहे ताकि प्रभावी नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने निर्देशित दिया कि संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 30 जून तक बाढ़ राहत चौपालों का आयोजन पूर्ण कर लिया जाए, जिससे कि स्थानीय नागरिकों को बाढ़ के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, राहत एवं बचाव व्यवस्थाओं तथा प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की जानकारी भी समय रहते प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि इन चौपालों के माध्यम से ग्रामीणों की समस्या एवं सुझावों को भी संग्रहित किया जाए तथा अति संवेदनशील क्षेत्रों में जन जागरूकता गतिविधियों को और अधिक प्रभावी भी बनाया जाए। साथ ही विभिन्न विभागों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए आमजन को आपदा प्रबंधन सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि प्राथमिक उपचार सामग्री, आवश्यक दवाइयां, एम्बुलेंस सेवाएं, चिकित्सक टीम की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जल जनित एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने तथा प्रभावित क्षेत्रों में नियमित स्वास्थ्य शिविर एवं निगरानी व्यवस्था बनाए रखने के भी निर्देश दिए। लोक निर्माण और संबंधित विभागों को निर्देशित करते हुए कहा कि संभावित रूप से प्रभावी मार्गों की पहचान कर वैकल्पिक यातायात व्यवस्था और रूट डायवर्जन की पूर्व तैयारी सुनिश्चित की जाए, जिससे आपात स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य बाधित न हो। बैठक में पेयजल, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता, अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि बाढ़ की स्थिति में भी जन सामान्य को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक व्यवस्थाएं पूर्व से तैयार रखी जाए। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय, सतर्कता के साथ कार्य करने के निर्देशित करते हुए नागरिकों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही और शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने नियमित मॉक ड्रिल आयोजित करने, विभागीय समन्वय बैठकों को निरंतर संचालित रखने और जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन को बाढ़ सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्व तैयारी और प्रभावी समन्वय के माध्यम से संभावित आपदा के प्रभाव से न्यूनतम किया जा सकता है तथा जनपद में राहत एवं बचाव कार्य को अधिक से अधिक प्रभावी भी बनाया जा सकता है। इस बैठक में अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, संभावित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारी भी उपस्थित रहे। उपस्थित हुए थे,
जिसमें सिंचाई विभाग द्वारा जो भी बाढ़ कटान को रोकने के लिए जो योजनाएं चल रही थी वो पूर्ण करा ली गई हैं। उसके अलावा जैसे सीएमओ उपस्थित थे, उनको ये कहा गया कि जितने भी वहाँ पर जितनी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको मैप कर लिया जाए, जिनकी ईडीडी अक्टूबर तक है उनको मैप कर लिया जाए और ईडीडी के अनुसार उनको मोबिलाइज किया जाए, उनको ट्रैक किया जाए। बाकी हमारी जो बाढ़ चौकियाँ होंगी वहाँ पर हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी एक कार्मिक रहेंगे। और उसके अलावा जो हमारे एनडीआरएफ क्योंकि ज़िले में आ चुकी है तो उनकी मॉक ड्रिल के लिए निर्देशित किया गया है। इस बार वो गांव-गांव में जाकर बाढ़ चौपाल करेंगे, जिसमें जो स्थानीय लोग होंगे, जो हमारे गांव में लोग हैं, उनको बताएंगे यदि बाढ़ आती है तो किसको कांटेक्ट करना है और कैसे बाढ़ से बचाया जाए। आवागमन बाधित हो जाता तो गर्भवती महिलाओं को लाने ले जाने में बड़ा समस्या होती है। देखिए, सबसे पहले हमारा इसमें मोटिव ये रहेगा कि यदि हमने ट्रैक कर लिया कि एक प्रेग्नेंट महिला की ईडीडी कब है और हमको पता है कि बाढ़ का ये निश्चित समय, तो हम कोशिश करेंगे उनको पहले ही मोबिलाइज करने की, ताकि आसपास वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे चले जाएं। उसके बाद भी यदि कोई ईडीडी के सापेक्ष हम कॉन्टीन्यूस यहाँ से ट्रैक करते रहेंगे और कोई ऐसी समस्या आती है तो उनको फ्लोटिंग एम्बुलेंस या बोट के माध्यम से उनको मोबिलाइज किया जाएगा जो नियरेस्ट सामुदायिक केंद्र होगा। ऐसी बड़ी खबर देखने के लिए बने रहिए सीके न्यूज भारत के साथ। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर जरूर करें। आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए सीके न्यूज भारत। नमस्कार।